एनआईटी कुरुक्षेत्र में लगातार सुसाइड मामले के बाद प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। यूजी, पीजी और पीएचडी छात्राओं को हॉस्टल खाली करने के आदेश दिए गए हैं और मेस भी बंद हो चुका है। क्या कहेंगे सर, एनआईटी में आत्महत्या का जो मामला आया है, सब परिवारों को सौंप दिया? हमारे पास एक सूचना मिली थी करीब 3-1 बजे के। उस पर हम सूचना मिलने पे त्वरित तौर से वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पहुँचकर हमने मामले को देखा। हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम आई। सीन ऑफ क्राइम टीम आने के बाद उन्होंने वहाँ पे बच्चियों के सामने, छात्राओं के सामने पूरी सर्च की। सर्च करने के बाद हमने डेड बॉडी को डेड हाउस में रखवा दिया था और उसके बाद कल पोस्टमार्टम करवाने उपरांत डेड बॉडी उनके परिजनों को अंतिम संस्कार हेतु सौंप दी गई है। बाकी मामले की जांच जारी है। तो परिवार कहाँ से था, रहने वाला था? ये छात्रा बिहार की रहने वाली है मूल रूप से, और जो इनका परिवार है, इनके परिवार के सदस्य बड़े सिंपल और साधारण है। बच्ची पढ़ने में ब्रिलियंट बताई गई है। शिकायत दी है? तो शिकायत मिली परिवार की तरफ से? परिवार वालों ने अपनी तसल्ली करने उपरांत अपना कथन अंकित करवाया है। इससे पहले भी जो है कुछ मामले प्रकाश में आए हैं, एनआईटी में जो है घटनाएं बढ़ रही हैं इस तरह की। इससे पहले भी जो मसले आए हैं, हमारे पास मामले आए हैं, उनके बारे में जांच हमारी चल रही है और उस पर भिन्न भिन्न एंगलों पे जांच चल रही है। फोरेंसिक रिपोर्टें और एनालिसिस रिपोर्ट होने के उपरांत एक निश्चित तौर से जो भी चीज़ कंक्लूजन आएगा, कंक्रीट कंक्लूजन आएगा, वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। जी, क्या कहेंगे? एनआईटी में एक काफ़ी आजकल मामला चर्चाओं में है। 4 स्टूडेंट्स सुसाइड कर चुके हैं। उसके अलावा कल भी जो एक स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया, जिसे बता दिया गया। तो ये आखिर इसके बारे में आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? आप एक जाने माने मनोवैज्ञानिक हैं। देखिए, जब हम इस फिनोमेना की बात करते हैं सुसाइडल बिहेवियर की, तो ब्रॉडली अगर हम इसको कैटेगराइज करें तो हम 4 तरह से इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला, हम कह सकते हैं कि कोई आदमी जब थ्रेटन करता है, थ्रेटन सुसाइड बोलते हैं। कोई अटेम्प्ट करता है, उसको अटेम्प्टेड सुसाइड बोलते हैं। कोई कमिट करता है, उसको कमिटेड सुसाइड करते हैं। तो ये तीनों टाइप जो हैं, ये बेसिकली बाहरी प्रकार हैं, ओवर्ट इन नेचर हैं। लेकिन जो 4th टाइप है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है, उसको हम बोलते हैं सुसाइड आइडिएशन। बिकॉज आइडिएशन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि अर्लियर द आइडेंटिफिकेशन द मोर फिजिबल वुड बी इंटरवेंशन एंड प्रिवेंशन। तो हमें इस तरह के फिनोमेना को अरेस्ट करने के लिए हमें आइडिएशन लेवल पे ही किसी भी इंडिविजुअल को पकड़ पाना बहुत ज़रूरी है। और आइडिएशन लेवल पे अगर पकड़ पाएंगे तो हम जल्दी उसका इंटरवेंशन और प्रिवेंशन कर पाएंगे। अदरवाइज ये सुसाइडल बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है। बिकॉज हर साल अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो हम 1,75,000 इंडिविजुअल्स को इस फिनोमेना से खो रहे हैं। और वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो हम मोर देन 7 लाख लोगों को सुसाइडल बिहेवियर की वजह से हम लूज कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना एज फार एज आई फील। जैसे ये मतलब प्रथम दृष्टया देखा जाता है कि जिस व्यक्ति ने सुसाइड करना होता है तो कुछ वार्निंग सिग्नल भेजता है, तो वो किस तरह से होता है, उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए? देखिए, वार्निंग सिग्नल पकड़ना बहुत जरूरी है। बिकॉज कोई भी व्यक्ति जब इस तरह के बिहेवियर में इंडल्ज होता है तो वो जरूर वार्निंग सिग्नल देते हैं। अब वार्निंग सिग्नल कई तरह के हो सकते हैं। जैसे कोई भी उसके साथी लोग हैं जो उसके साथ रह रहे हैं, अगर वो उसकी पर्सनैलिटी में चेंज पा रहे हैं, वो एक वार्निंग सिग्नल है। अगर वो उसके नॉर्मल बिहेवियर में चेंज पा रहे हैं, वो भी एक वार्निंग सिग्नल है। कल तक वो खूब इंटरेस्ट ले रहा था हॉबीज में, इंटरेस्ट में, चकाचक एकदम से उसको लगा है कि भाई उसके साथी को कि अब ये अपने हॉबीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, अपने अदर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, उसके स्लीपिंग पैटर्न में कुछ चेंज आ रहा है, उसकी जो है ईटिंग हैबिट्स में चेंज आ रहा है, या वो एक डिफरेंट तरह का बिहेवियर कर रहा है। तो दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वार्निंग सिग्नल। जब भी कोई साथी उसका ये वार्निंग सिग्नल पकड़ता है तो वो जरूर उसको एक कॉग्निजेंस में लेना चाहिए और अपने टीचर को बताना चाहिए या जो भी उसका मेंटर है उसको बताना चाहिए, ताकि उसको अर्ली इंटरवेंशन और प्रिवेंशन की तरफ ले जाया